आज शीश में जवाब दिया महाराज दूसरा विवाह कर लो। समझाया पागल, सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो आवत दिए निकार करेगी खुआरी। इसलिए हर स्त्री कहती है मौत मंजूर है, जिंदगी में मौत एक बार आती है, दुनिया के झंझट खत्म हो जाते हैं। सौत बहुत बुरी होती है, रोजाना लड़ती है, झगड़ती है, गाली देती है, इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। प्यारे एक बात याद रखना कि अगर पत्नी पति की बात न माने तो पत्नी को दो चीजें दिखाई देती, एक मौत और एक भैया फांसी। सही बात है ना? पति को यही धमकी देते हैं, या मर जाऊंगी या फांसी लगा लूंगा। अब भैया पति की दोनों तरफ से भाई, अब मर गई तब भी भाई और फांसी लगा ली तब भी भाई, अंत में बात तो माननी पड़ेगी। तो उसी समय राजा उत्तानपाद दरबार के लिए पहुंचे। मंत्री ने चेहरा उदास देखा है तो मंत्री ने जवाब दिया और कहा महाराज आप जब जब आते थे आपका चेहरा उदास मैंने कभी नहीं देखा, आज आपका चेहरा उदास है। तो जवाब दिया घर में रानी परेशान करती है, रानी एक ही रटन लगाए हैं कि दूसरा विवाह कर लो। आप ही बताइए कि मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? तो मंत्री ने जवाब दिया, कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो मंत्री तब कहने लगा सुनो श्री महाराज ब्याह दूसरा कीजियो सोच करो किस काज। अगर ऐसी बात है तो आप अपना दूसरा विवाह कर लो। उसी समय कहा कि राजा तू भी कह रहा है, लेकिन सुन राजनीतियों कहती है सर दे दे लेकिन चोंच न दे, और नारियां बातें करती हैं दे मौत मगर मोए सौत न दे। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कांस हो जाता है, जिस घर में सौत रहे वो घर सब तरह ना हो जाता है। लेकिन तू नहीं मान रहा है तो जा कोई सुंदर सी लड़की देख और मैं शादी करने के लिए तैयार है। और क्या बोले मंत्री की सुन राजा बोला ये बात मेरी मन माने जी, जो मंत्री जी तुम कह रहे हो सोई कह रही मेरी रानी जी। मंत्री जी इसलिए कोई अच्छी जगह देख करके ए मंत्री सुंदर कन्या लेके आओ जी, तुम सभी हमारे लायक हो, पाकोटी का भिजवा जी, सभी हमारे ऐसा करो सुंदर सी लड़की देखो और मैं विवाह करने के लिए तैयार है। रानी की इस बात पे हुए नपति मंजूर, सूरज सुंदरी से हुआ इनका विवाह संपूर्ण। स्वधन रुचि अपने में रुचि रखने वाली, दुनिया से कोई मतलब नहीं, ऐसी स्त्री के साथ शादी करके लेके आए। तो प्यारे इतना तो आपको भी पता है कि जब शादी होके आती है तो बहू को अंदर रीति रिवाजों रस्मों के द्वारा अंदर किया जाता है, लेकिन उससे पहले दासी को भेज दिया और कहा
जाइए जो मेरी छोटी बहन आई उसे लेकर के आओ। दासी उसी वक्त चली है और दासी उसी वक्त चली प्यारे पहुंच गई, जाकर के कहने लगी महारानी आप चलिए, आपको बड़ी रानी ने बुलाया है। कौन बड़ी रानी? कैसी बड़ी रानी? सुन रही हो? महाराज की जो बड़ी रानी है ना वो आपको बुला रही है। बड़ी रानी आपको बुला रही है। सुनिए तो जवाब दिया, तू पर्चा किसका पर्चा दे रही है? बड़ी रानी महाराज की पहली पत्नी। इसका मतलब दूसरा विवाह और हो चुका है। हाँ। मुझसे पहले कोई और पत्नी है? बड़ी रानी बैठी है आंगन में। अगर एक और पत्नी है तो मैं इस आंगन में हरगिज नहीं जा सकती। अब तू एक काम कर, क्या? मेरे पिया को बुला। ठीक है। उत्तान पादा है। क्या हुआ? चलो महाराज। क्या हुआ? मैं हरगिज नहीं जा सकती। क्यों? जब एक तुम्हारे रानी थी, जब ये तुम्हारे रानी थी तो मुझे क्यों ले आए हैं? जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। ये भोग करने को काफी थी, मोए भार झोंकवे लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम जाके संग बिहार करो, मुझको पीहर में पटवा दो। सुनिए, ये रही तो हम नहीं हो, हम रहे तो ये नहीं। ठीक है। क्या करोगे? दासी चली जा दुबई के लेवाए के आप। मैंने उसे बहुत समझाया तब वो नहीं मानी। एक काम कर, अब उसे लेकर के आप बोई आए और बोई से ले जाए। सुनीति जैसे ये बात सुनती है कि मेरे घर में रहने से मेरी छोटी बहन इनकार कर रही है, दौड़ के आई। चलिए आप जो कहती रहोगी मैं वो करती रहूंगी। पैर छुए, लात मार दिया, हट पीछे। हाथ जोड़ के कहने लगी बहन तुमने मेरे लात मार दी, कोई बात नहीं है, लेकिन है बहन सुनिए क्या बोली। तुम चलो संभालो घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। तुम चलो संभालो घर को, बहन सुन रही हो? दो रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरा ही लला खिलाऊंगी। संध्या को तेरे साजन पैर दबाऊंगी। और सुनिए बहन, जो ना घर को चली बहन, ना पति को मुख दिखाऊंगी। मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाओगी, मर जाओ, अब यार मर जाओ। कौन से मैं कर्मा खाना न किया। ले लगी गई रोई सुनीति नारी। अवनीश भैया
भाई कले जो नाई पिघलो है छोटी रानी पत्थर भाई शिवम कले जो नाई पिघलो है। भाई कले जो नाई पिघलो है। बोलिए कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोता बंधुओं याद रखना, महाराज श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित आज उसी समय ऐसा हुआ, मैया सुनीति ने जवाब दिया कोई बात नहीं है। सुरची बोली सुनिए महाराज, इसे जौ की रोटी दी जाएगी, अट्टे पे नंगे पैरों कौआ और चिड़ैयों को उड़ाएगी। भैया कूलर में पानी डलवा दो। उसी समय ऐसा ही नहीं प्यारे श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, सुनीति ने एक बात कही है, जो सोती मेरी कह रही उससे नहीं कोई अजर, एक शेर जो मुकबत है मैं भाई से कर लूं गुजर। उसी समय कहने लगी और बोली, अगर मेरी सौत ऐसी बात कह रही है तो ठीक है, चल देती है। आँखिन में आंसू भर आए, घर से महारानी चल दीनी, घर बार छुटो परिवार छुटो, खेतन की रास्ता गहली ने, कैसी लीला पनवेश्वर की, क्या हाल प्रभु ने बना दिया, नहीं बात किसी ने भी पूछी, अपने दरबार से भगा दिया। प्यारे मैया सुनीति आज वहां से चली आई है और रोती है, कहती है गलती सुरची की नहीं थी, गलती तो खुद मेरे अपनों की थी, कि जो दर्द दिए जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे, जो दर्द दिए।
हम जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म मिले जो जख्म मिले फूलों से मिले, कांटों से शिकायत कौन करे। जो जख्म ये प्यार नहीं ये प्यार नहीं, एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। रूठ गए, रूठ गए, बेवजह मेरे दिल को तोड़ दिया। दिल और कोई दिल और कोई अपना लेगा, अपनों से शिकायत कौन करे। दिल बोलिए कन्हैया लाल की मैया सुनी।